ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। वो जंगल बहुत ही खूबसूरत था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति रोकी कबूतर के साथ रहती थी। उस जंगल में एक दुष्ट कालू कौवा भी रहता था। जंगल में जब भी कोई पक्षी अंडा देता था तो वो दुष्ट कालू कौवा उन अंडों को उठा लाता था और उन अंडों को फेंक देता था, जिससे वो अंडे फूट जाते थे। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे की इसी हरकत की वजह से परेशान थे। एक दिन की बात है। रोकी जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने अंडों की। आपको पता है, वो दुष्ट कालू कौवा जंगल में किसी भी पक्षी के अंडे नहीं छोड़ता, सभी के अंडे तोड़ देता है। रोकी जी, मुझे तो डर है कहीं वो दुष्ट हमारे अंडे ना तोड़ दे। कुछ ही दिनों में हमारे छोटे छोटे बच्चे बाहर आने ही वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाएं। रोकी जी, मेरा मन बहुत उदास हो रहा है। मैं अपने अंडों को कहाँ छुपाऊं? टुनटुनी, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और तुम इतना डर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मैं भी तो देखता हूँ कि वो दुष्ट कालू कैसे हमारे अंडों को ले जाता है। टुनटुनी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखना, कुछ ही दिनों में हम दोनों की गोद में दो नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। वो दोनों बच्चे हम दोनों की जान होंगे, क्योंकि हम दोनों बच्चों के लिए तरस गए थे। शादी को 5 साल बीत गई, तब जाकर हम दोनों को बच्चों का सुख मिलेगा। रोकी जी, मुझे तो हर वक्त यही चिंता सताती रहती है। बस कुछ ही दिनों तक हम दोनों को अपने अंडों का ध्यान रखना होगा। बस एक बार बच्चे अंडे से बाहर आ जाएं, तब इतनी चिंता नहीं होगी। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो और ज्यादा मत सोचो। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। हमारे अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चलो, अब मैं दाना लेने जा रहा हूं। तुम अपना और अपने अंडों का ध्यान रखना। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर रोकी कबूतर वहां से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों के पास ही बैठी थी कि कहीं वो दुष्ट कालू कौवा उनके अंडों को चुरा ना ले जाए। और कुछ ही देर के बाद वो दुष्ट कालू कौवा वहां आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उस कालू कौवे को देखकर घबरा जाती है। अच्छा, तो तू यहाँ अपने अंडों की पहरेदारी कर रही है। तुझे क्या लगता है मैं तेरे इन अंडों को चुरा नहीं सकता? और तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी? देखो कालू, तुम मेरे अंडों को हाथ भी मत लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम मेरे अंडों की तरफ आगे भी बढ़े तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तो डर गया। अच्छा, तू एक छोटी सी चिड़िया मेरा मुकाबला करेगी और मुझे मार देगी? देखो चिड़िया, मुझे मत मारना, मैं तो डर गया। हे भगवान, मुझे बचा ले। तू अभी रुक, मैं तुझे अभी तेरी औकात दिखाता हूँ। ऐसा बोलकर कालू कौवा टुनटुनी पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में टुनटुनी घायल हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। छोटी चिड़िया, अब तेरे अंडों को मुझसे कौन बचाएगा? मुझसे मुकाबला करने चली थी और क्या कहा था, तुझे जान से मार दूंगी। अब क्या हुआ? अब तो तू खुद ही जान की भीख मांग रही है। देखो कालू कौवे, मेरे अंडों को कुछ भी मत करना। मुझे शादी के इतने सालों बाद माँ बनने का सुख मिला है। मैं तुम्हारे आगे मेरे अंडों की जान की भीख मांगती हूँ। कुछ ही दिनों में मेरे अंडों से बच्चे बाहर आने ही वाले हैं। कालू कौवे, मेरे बच्चों पर रहम करो। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के आगे खूब मिन्नतें करती रही, परंतु कालू कौवे को टुनटुनी पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। तू मेरे सामने कितनी भी जान की भीख मांग ले, लेकिन मैं तेरे अंडों को लेकर जाऊंगा। अब कोई भी तेरे अंडों को मुझसे नहीं बचा पाएगा। कालू कौवा टुनटुनी की एक नहीं सुनता और वहां से टुनटुनी के अंडे को उठाकर ले जाता है। तभी वहां पर रोकी कबूतर आ जाता है। अरे टुनटुनी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे जख्मी कैसे हो गई और रो क्यों रही हो? टुनटुनी, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने आपसे कहा था ना, वो दुष्ट कालू कौवा हमारे अंडे चुरा कर ले जाएगा। वो हमारे अंडे ले गया। मैंने अपने अंडों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने अंडों को नहीं बचा पाई और वो कौवा हमारे अंडों को लेकर भाग गया। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो। मैं उस दुष्ट कौवे को नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ, हमें उसके इलाके में जाकर अपने अंडे छुड़ाने होंगे।
कहीं वो हमारे अंडों को तोड़ ना दे। चलो चलो, हमें अपने अंडों को उनसे छीन कर लाने होंगे। अजी आप सही कह रहे हो, हमें तुरंत वहाँ जाना होगा और अपने अंडों को लाना होगा। कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मारे जाएं। नहीं टुनटुनी, तुम ऐसा मत बोलो। हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। हम अपने अंडों को कुछ नहीं होने देंगे। दोनों उस कालू कौवा के पास जाते हैं। वो कालू उन अंडों को अपने घोंसले में रखा था और उन अंडों को घूर घूर कर देख रहा था। तभी रॉकी कबूतर कहता है, अरे ओ दुष्ट कौवे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे अंडों को चुरा कर लाने की? अगर तुमने हमारे अंडों को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ तक भी आ गए? अब आ ही गए हो तो तुम दोनों को भी मजा चखा ही देता हूँ। लगता है तुम्हारे अंडों के साथ साथ तुम दोनों का भी अंत करना पड़ेगा। अरे ओ दुष्ट, तू क्या हमारा अंत करेगा? तुम्हें तो आज मैं सबक सिखा कर ही दम लूंगा। तुझे क्या लगता है मैं अकेला हूँ? तभी कालू कौवा अपने साथी को आवाज देकर बुला लेता है। अरे इस दुष्ट ने तो अपने साथी को बुला ली। अब हम दोनों इनसे कैसे निपटेंगे? अब हमें यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि ये दोनों जालिम मिलकर हमें मार देंगे। टुनटुनी, मैं इन दोनों कौवों का ध्यान भटकाता हूँ और तुम अपने अंडे लेकर भाग जाओ। नहीं, मैं आपको इन दुष्टों के पास अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। रॉकी जी, हम दोनों मिलकर इन दोनों कौवों का मुकाबला करेंगे। टुनटुनी, तुम समझने की कोशिश करो। हम में से एक को अंडे लेकर जाना ही होगा, तभी हम अपने अंडों को बचा पाएंगे। अरे क्या हुआ, तुम दोनों डर गए? इतना कहकर वो दोनों कौवे रॉकी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया पर हमला कर देते हैं। इससे रॉकी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया बुरी तरह घायल हो जाते हैं और दोनों के शरीर से काफी खून निकल जाता है और वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। क्या हुआ रॉकी? अब हवा निकल गई? यहाँ आए थे तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम मुझे धूल चटाओगे। अब क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें ही धूल चटा दी। रॉकी जी, हमें यहाँ से जाना होगा। हम दोनों इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये दुष्ट हमें भी मार देंगे। रॉकी जी, हम जिंदा रहेंगे तो अंडे फिर से हो जाएंगे। हे ऊपर वाले, अब तुम ही हमारी मदद करो और हमें इन दुष्ट कौवों से बचा लो। हमें हमारे अंडे सही सलामत दिला दो। कुछ ही दिनों में अंडों से हमारे बच्चे बाहर आने ही वाले हैं। उनकी रक्षा करो प्रभु, उनको बचा लो। दोनों रोते हुए मदद की गुहार लगा रहे थे। तभी वहां पर एक चील आता है। कालू कौवा चील को देखकर घबरा जाता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम दोनों ऐसे जख्मी हालत में क्यों पड़े हो? चील भैया, इस दुष्ट कालू कौवा ने हमारे अंडे चुरा लिए और अपने साथी के साथ मिलकर हम दोनों को बहुत मारा। इन दोनों ने हम दोनों को जख्मी कर दिया। देखो चील, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। को दुश्मनी तो हमारी हो गई है तुमसे। रुको, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। तुम तो इन पक्षियों के दुश्मन हो, फिर भी तुम इनके लिए हमसे दुश्मनी कर रहे हो। देखो कालू, दुश्मन तो है तू मेरा। सीधे सीधे इनके अंडे सही सलामत लौटा दे, वरना मैं तुम दोनों को बहुत मारूंगा। लगता है आज इस चील के बच्चे को भी सबक सिखाना ही होगा। बड़ा हमदर्द बन रहा है इन पक्षियों का। अरे दुष्ट, ये तो समय ही बताएगा कौन किसे धूल चटाता है। चील, आज तो तू गया। चलो दोस्त, हमला करो। फिर दोनों कौवे और चील में लड़ाई होती है। वो चील दोनों कौवों को जख्मी कर देता है। तभी टुनटुनी अपने अंडों के पास जाती है और अपने अंडे उठा लेती है। चील भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो हम इन दुष्टों से अपने अंडे नहीं बचा पाते। आपकी वजह से ही हम और हमारे अंडे सही सलामत हैं। हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। छोटे पक्षियों की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। अब आप अपने अंडों को खुशी खुशी घर लेकर जाइए। इस तरह चील ने मासूम टुनटुनी और उसके अंडों को बचाया। फिर कुछ ही दिनों के बाद अंडों से दो प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकल आए और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। सुंदर वन जंगल में रॉकी कबूतर अपनी पत्नी टुन्नी चिड़िया व बेटी चिंकी के साथ रहता था। वो तीनों एक छोटे से घोंसले में रहते थे। रॉकी कबूतर बहुत ही गरीब था। वो जंगल में लकड़ियाँ काटने का काम करता था और उन लकड़ियों को बेचकर अपना व अपने परिवार का गुजारा करता था। इन दिनों जंगल में कड़ी गर्मी पड़ रही थी।
गर्मी के कारण जंगल का हर पक्षी परेशान हो रहा था। एक दिन गर्मी के कारण रॉकी कबूतर के घोंसले की ऊपर की छत गिर जाती है। ये देखकर टुन्नी चिड़िया और रॉकी कबूतर बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अब सारी धूप उनके घोंसले में ही आने लगी थी, जिसके कारण टुन्नी, रॉकी व चिंकी का घोंसले में रहना मुश्किल हो गया था। एक दिन तीनों ऐसे ही बैठे थे। रॉकी जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे घोंसले की छत तो पूरी तरह टूट चुकी है। हाँ पापा, अब तो घोंसले में एक पल के लिए भी नहीं बैठा जा रहा। टुन्नी, एक काम करते हैं, हम तीनों मिलकर इसकी छत फिर से बना लेते हैं। रॉकी जी, ऐसे हम कब तक बनाते रहेंगे? वो हर महीने टूट जाती है और अब तो हमारा ये घोंसला भी कितना कमजोर हो चुका है, पता नहीं ये कब गिर जाए। तो फिर क्या करें टुन्नी, छत तो बनानी ही होगी ना, नहीं तो ऐसी तेज धूप में कैसे रहेंगे हम? कितनी तेज धूप है, दिन में गर्मी, रात में गर्मी, ऐसे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। पापा, मेरी सहेली सुनहरी है ना, उनके पापा ने घास का घर बनाया है और वो उसी घर में रहते हैं। यहाँ तक उसके पापा ने घास के 4 घर बनाए हैं। एक घर में वो रहते हैं और बाकी 3 घर उन्होंने किराए पर दे दिए हैं। घर के साथ साथ उनकी कमाई भी होती है। पापा, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं ना। और मैंने सुना है धूप में घास पर पानी डालने से वो घास एकदम ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से वो घास का घर बहुत ही ठंडा भी होता है। पापा, उसमें गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। जी, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं ना। अगर हमारा घर भी घास का होगा तो कितना अच्छा होगा, और घास के तो पैसे भी नहीं लगेंगे, वो तो जंगल में ऐसे ही मिल जाएगी। तुम दोनों ऐसे कह रहे हो, लेकिन घास का घर कैसे बना सकते हैं हम? पापा, मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है घर। पहले हम जंगल में घास ढूंढ कर लाते हैं। चिंकी के कहने पर तीनों उसी समय घने जंगल में घास लेने जाते हैं। गर्मी के कारण सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए थे। जंगल में कहीं पर भी घास का नामो निशान नहीं था। हम जंगल में पता नहीं कितनी दूर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर तो कहीं भी घास दिखाई नहीं दे रही। अब घास कहाँ से लाएं? बस टुन्नी, अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे। यहाँ से आगे जंगल और भी गहरा है और वहाँ पर खतरनाक चील भी रहती है। वहाँ जाना हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या खतरनाक चील? अरे बाप रे, नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। चलिए जी, हम वापस घर चलते हैं, और वैसे भी थोड़े समय में अंधेरा हो जाएगा। चले चिंकी बेटा, हम घर चलते हैं। ये सुनकर चिंकी उदास हो जाती है और चिंकी को उदास देखकर रॉकी कबूतर परेशान हो जाता है। चिंकी बेटा, चलो। चिंकी एकदम खामोश खड़ी थी। तभी टुन्नी कहती है, चलो चिंकी बेटा, कहाँ खो गई हो तुम? मम्मा, घास मिल जाती तो कितना अच्छा होता ना। चिंकी की यह बात सुनकर रॉकी सोचता है, लगता है घास ना मिलने के कारण मेरी बच्ची कितनी उदास हो गई है, कितनी दुखी लग रही है। नहीं, मैं अपनी बच्ची को दुखी नहीं देख सकता। टुन्नी, मैं ऐसा करता हूँ, तुम और चिंकी घर चले जाओ। देखो, अंधेरा भी होने वाला है और आज मैं लकड़ियाँ तोड़ने भी नहीं आया जंगल में, तो मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो थोड़ी लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ। इन्हें बेचकर पैसे मिल जाएंगे। तुम दोनों घर जाओ, मैं थोड़ी समय में घर आ जाऊंगा। अरे, आप कल आ जाना, अभी अंधेरा होने वाला है, फिर आप कैसे आओगे? टुन्नी, ये तो मेरा रोज का काम है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी करके ही घर आ जाऊंगा। रॉकी की बात सुनकर टुन्नी और चिंकी घर चले जाते हैं। इधर रॉकी जंगल के गहरे हिस्से में चला जाता है। मुझे कहीं से भी घास ढूंढकर घर जाना होगा। रॉकी जंगल के हर हिस्से को अच्छे से जानता था। उसे पता था कि जंगल के किस हिस्से में खतरा है और किस हिस्से में नहीं है। फिर भी बेटी की खुशी की खातिर रॉकी जंगल के खतरनाक इलाके में आ जाता है, जहाँ पर खतरनाक चीलों का बसेरा था। रॉकी कबूतर डर डर के जंगल में घूमता है, लेकिन उसे कहीं पर भी घास दिखाई नहीं देती। ये देखकर रॉकी दुखी हो जाता है। इतनी दूर आ जाने के बाद भी घास नहीं मिली। ये जंगल में घास आखिरकार गायब कैसे हो गई? तभी एक खतरनाक चील रॉकी के पीछे पड़ जाती है। रॉकी उस चील को देखकर तेजी से उड़ता है। बाप रे, ये चील तो मेरे पीछे ही पड़ गई। अगर आज इसने मुझे पकड़ लिया तो आज तो मैं मारा ही जाऊंगा। कहाँ जाऊं? आगे तो और भी ज्यादा जंगल है। रॉकी तेजी से उड़ता जाता है। तभी वो एक पेड़ से टकराकर एक घास के गड्ढे में जा गिरता है
और गिरते ही रॉकी वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है वो तो अपने घर के पास उस घास के ऊपर पड़ा था और उसके पास टूनी और चिंकी दोनों खड़ी थी। टूनी भागो, वो चील आ जाएगी। चील आ जाएगी? ये क्या बोल रहे हो आप? आप अपने घर में हो। रॉकी कबूतर उड़ के चारों तरफ देखता है। वो देखता है वो तो अपने घोंसले के पास ही है। ये कैसे हो सकता है टूनी? मैं जंगल में था और एक चील मेरे पीछे पड़ गई थी। मैं तेजी से उड़ रहा था, तभी पेड़ से टकराकर घास पर गिरा था। अरे ये घास तो जंगल में थी, ये यहाँ कैसे आ गई? पापा, आप यहाँ बेहोश पड़े थे और ये घास भी आपके पास ही पड़ी थी। टूनी, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इस घास को हाथ भी नहीं लगाया था, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रॉकी जी, थकान के कारण आपको कुछ याद नहीं होगा और आप यहाँ आ गए होंगे और फिर बेहोश हो गए होंगे। क्या पता आपने ये सपना देखा हो। पापा, इतनी सी घास से घर कैसे बनेगा? ये तो बहुत ही कम घास है। चिंकी बेटा, अभी तुम्हारे पापा बहुत थके हुए हैं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। वो तीनों देखते हैं वहाँ पर ढेर सारी घास हो गई थी। इतनी घास देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। टूनी, ये इतनी सारी घास, ये क्या हो रहा है? तभी उस घास से आवाज आती है। रॉकी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई घास हूँ। अब इस घास से तुम अपने लिए कई सारे घर बना लो, क्योंकि मैं कभी भी खत्म नहीं होने वाली और ना ही मुरझाने वाली हूँ। उस जंगल में उस जालिम चील से मैंने ही तुम्हें बचाया था। मैं वर्षों से उस जंगल में पड़ी थी, कोई भी मुझे नहीं खा रहा था और ना ही मुझे कोई अपने साथ ले जा रहा था। पर जैसे ही तुम मुझ पर आकर गिरे, मैंने झट से अपने जादू से तुम्हें वहाँ से गायब कर दिया। क्या तुमने मुझे उस चील से बचाया था? हाँ रॉकी, मैं तुम्हें यहाँ ले आई। ये बात सुनकर तीनों बहुत हैरान होते हैं। फिर तीनों मिलकर उस घास से 4 आलीशान घर बना लेते हैं। पापा, ये जादुई घास तो सच में बहुत ही कमाल की है। देखिए, हमारे तो 4-4 घर बन गए हैं और ये घर कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। देखो पापा, मैंने आपको सुझाव दिया था ना घास का घर बनाने का। अब देखिए कितने खूबसूरत घर बन गए हमारे। फिर रॉकी कबूतर 3 घर किराए पर दे देता है और एक घर में तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। देखते ही देखते रॉकी जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाता है, सब उस जादुई घास की वजह से। फिर तीनों खुशहाल जीवन जीते हैं। दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति रॉकी व बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। रॉकी कबूतर रिक्शा चलाता था और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। एक दिन वो रिक्शा लेकर जा रहा था, अचानक से एक पेड़ से टकरा गया और वहीं मौके पर ही उसकी मौत हो गई। रॉकी के मरने के बाद उसकी पत्नी व बेटी अकेली रह जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि वो खुद भी जवान थी और एक बेटी भी थी। चिंकी बेटा, अब हमारा इस जंगल में अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है कि हम तेरे मामा के घर चले जाएंगे। अब हमारा इस पूरी दुनिया में तेरे मामा के सिवाय कोई भी नहीं है। बेटा, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मामा, हम अपने घर में अकेले कहाँ हैं? मेरे पापा की यादें हैं मेरे साथ। वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे, वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे और मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। मामा, मुझे अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना। मैं मेरे पापा की यादों से दूर नहीं होना चाहती मामा। चिंकी बेटा, इस दुनिया में अकेली चिड़ियाओं का रहना मुमकिन नहीं है। मैं नहीं चाहती कोई मेरी बेटी को बुरी नजर से देखे। बेटा, मेरी बात मानो, हमें जाना ही होगा यहाँ से। फिर चिंकी चिड़िया अपनी मम्मा की बात मान लेती है और अपनी मम्मा के साथ अपने घर चली जाती है। आओ आओ मेरी बहन, कैसी हो? और चिंकी बिटिया, तुम कैसी हो? भैया, मैं ठीक हूँ। भैया, आप तो जानते ही हैं, मेरे पति के देहांत के बाद मेरा व मेरी बेटी का अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। वो जंगल अकेली चिड़ियाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं और मेरी बेटी आपके साथ आपके घर में रहेंगे। भैया, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? मेरी बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? और हाँ, इस घर पर हम दोनों का बराबर अधिकार है। ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है।
तुम जितने दिन रहना चाहो तुम उतने ही दिन यहाँ आराम से रह सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। टुनटुनी की भाभी दूर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वो तो बहुत गुस्से में आ जाती है। चिंटू के पापा, जरा मेरी बात सुनना। फिर टुनटुनी का भाई अपनी पत्नी की बात सुनने जाता है। सुनो जी, आप भी भावनाओं में बहकर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। यहाँ तो हमें भी 2 समय का भोजन इतनी मुश्किल से मिलता है, और ऊपर से आपकी बहन और उसकी बेटी भी आ गई है। हम उनको कहाँ से खिलाएंगे? आप साफ साफ शब्दों में अपनी बहन से कह दीजिए कि वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और निकले यहाँ से, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी भाभी की सारी बातें सुन रही थी। वो कहती है, नहीं भाभी, आप अपना घर छोड़कर मत जाना, हमें यहाँ नहीं रहना। मेरी बेटी तो पहले से ही नहीं मान रही यहाँ रहने के लिए। मैं यही बताने के लिए आई हूँ कि मैं और मेरी बेटी वापस अपने घर जा रहे हैं। आप दोनों हमारी वजह से लड़ाई मत करो। लेकिन टुनटुनी बहन रुको, मेरी बात तो सुनो। टुनटुनी अपने भाई की कोई भी बात सुने बिना अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, अच्छा हुआ आप मुझे लेकर अपने घर वापस आ गई। देखो वहाँ कितना पराया पराया लग रहा था, और यहाँ पर तो लगता है मेरे पापा मेरे साथ ही हैं। वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ चिंकी बेटा, अब हम अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं मेरी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने जंगल के अमीर पक्षियों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। करके जो पैसे मिलते उनसे वो अपना घर खर्च चला लेती। एक दिन चील पक्षी के घर में काम कर रही थी कि अचानक से जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसे अपने घर की हो रही थी, क्योंकि उसने अपने घर की मरम्मत नहीं की थी। अपने पति की मौत के बाद उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो अपने घर की मरम्मत करा सके। मालकिन जी, क्या आज मैं घर जल्दी चली जाऊं? मेरी छोटी सी बेटी घर पे अकेली है, कहीं इतनी तेज बारिश में घर ना टूट जाए। 1-2 दिन घर जल्दी क्या जाने दे दिया, तुम्हें तो आदत ही पड़ गई। मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, जल्दी से भोजन तैयार करो उनके लिए। सही कहते हैं कि नौकरों को ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो सर पर ही चढ़ जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया शाम तक चील के घर में काम करती है और फिर शाम को अपने घर चली जाती है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। टुनटुनी की बेटी चिंकी पेड़ पर बैठी भीग रही थी। टुनटुनी का घर नीचे टूटा पड़ा था। मम्मा, जैसे ही बारिश शुरू हुई हमारा घर तो टूट गया था। मैं तो जल्दी से उड़ गई थी। मम्मा, अब हम रात को कहाँ रहेंगे? टुनटुनी भी बहुत परेशान थी। अचानक से चिंकी के दिमाग में एक विचार आता है। मम्मा, हम भी ऐसे ही चिंता कर रहे हैं, मेरे पापा का रिक्शा किस काम आएगा? क्यों न हम रिक्शा में ही अपना घर बना लें? हाँ चिंकी बेटा, मेरे दिमाग में तो ये विचार आया ही नहीं। रिक्शा का घर तो बहुत सुरक्षित रहेगा, हम रिक्शा को ही अपना घर बना लेते हैं। फिर बेटी रिक्शा को ही अपना घर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। अब तो टुनटुनी ने भी ऑटो चलाना सीख लिया था। वो दिन में ऑटो चलाती और रात में उसी ऑटो में सो जाती। इसी तरह उनका गुजारा अच्छे से हो जाता था और अब टुनटुनी को दूसरे पक्षियों के घरों में भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।